कल हमने आपको इंटर में मैथमेटिक्स में आपको संरैखिक समीकरण निकाय समीकरण का हल बताया था। दिए हुए निकाय समीकरणों का हल अगर वो संगत है तो और असंगत है तो उसका हल नहीं होगा, ये करके हमने बताया था। आज कल लेकिन दो इक्वेशन लेकर बताए थे, आज हम 3 इक्वेशन लेकर आए हैं। अब 3 इक्वेशन में भी आपको उसी तरह से हल करना। देखिएगा इस सवाल को किस तरह से हम हल करेंगे। सबसे पहला काम जो हमें करना है, सबसे फर्स्ट में आपको वही करना है कि आपको पहले a बराबर लिखना है x b। x बराबर हो जाएगा आपका a इनवर्स b हो जाएगा। जब x बराबर a इनवर्स b हो जाएगा इस तरह से पहले हम लिखेंगे a बराबर x b लिखेंगे। फिर इसके बाद जब पक्षांतर करेंगे इसका, तो पक्षांतर करने पर हो जाएगा x बराबर a इनवर्स b हो जाएगा। तो इस फार्मूला जो हमने कल बताया भी था, तो पहले हम लिखेंगे माइनस का, तो पहले हम एक की वैल्यू लिखेंगे, एक की वैल्यू हमारी वैल्यू बताया था कि x बाई x गुणांक। देखिए पहले इक्वेशन में x का गुणांक 1 है, y का गुणांक -1 है और z का गुणांक प्लस का 1 है। इसको इस तरह रख लेंगे। सेकेंड इक्वेशन में देखिए x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 1 है, z का गुणांक -3 है। थर्ड इक्वेशन में x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है और z का गुणांक 1 है। ये तो x के मान हो गए। इसके बाद हमने बताया था कि a के मान के बाद हमें x का मान निकालना है। तो x में आपको वही लिखनी है जिनके गुणांक हमने इसमें लिखे हैं। इसमें हमारे x है, y है और z, क्योंकि ये 3 इक्वेशन है। कल हमने 2 समीकरणों वाला बताया था, आज 3 समीकरण वाला है। तो x y के साथ z भी इसमें आ जाएगा। तो x y z तीनों की मान निकलेंगे। इसके बाद हम देख लेंगे b। तो b में आपकी बराबर में जो इक्वल वैल्यू दी है इंटर पदों की, जैसे 4 दिया है, इसमें 0 दिया है, इसमें 2 दिया है, ये वैल्यू इसकी हम रख लेंगे। पहला है 4, दूसरा है 0 और तीसरा है 2। इतना काम करने के बाद हमने इस फार्मूले को देखना है। इस फार्मूले में हमारा क्या क्या दिया है, पहले a इनवर्स निकालना पड़ेगा, b का मान तो दिया गया है। जब a इनवर्स निकालेंगे तो a इनवर्स का फार्मूला भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसका मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ a और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a। तो सबसे पहले हम मॉड ऑफ a निकाल ले रहे हैं इसका, जो इसका मापांक आएगा मॉड ऑफ a। तो इसको लिख लेंगे पहले 1 माइनस का 1 1 2 1 माइनस का 3 और 1 1 1। अब इसको हल करेंगे। कल आप देख चुके हैं किस तरह से हल किया था हमने इसको। 1 लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, पहला आपका कॉलम, पहली आपकी रो, उसको ढक लेंगे इस तरह से। इनका भी गुणा आएगा 1 माइनस और इनका गुणा -3 आएगा, तो 3 का +3 हो जाएगा इस तरह से। अगले में फिर माइनस आता है, क्योंकि माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये वाला कॉलम चला जाएगा, पहली पंक्ति चला जाएगा, तो 2 एकम 2 2 एकम 2 और माइनस का 3 एकम 3 आ जाएगा, +3 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस माइनस फिर प्लस का 1 लेंगे, तो 1 लेंगे जब, तो ये वाला कॉलम आपका जाएगा, ये वाली 2 रहेगी पहले, तो 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 3 और +1 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ आपका 1 हो जाएगा, यानी हमारा इसका मान आया 10। हमने आपको बताया था कि अगर इसका हल है, इसका ये इनवर्स निकलना संभव है, तो आपका मॉड ऑफ a की जो वैल्यू आएगी वो 0 नहीं आएगी। हमने बताया था कल मॉड ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, तो
संगत है और इसका ए इनवर्स संभव है या विद्यमान निकाला जा सकता है, संभव है या विद्यमान। तो हमने देख लिया कि हमारा यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो अब हम इससे a इनवर्स इसका निकाल सकते हैं। अब a इनवर्स निकालने के लिए हमें इसके सेकंडर कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर देखिए हम आपको फिर से निकाल बता रहे हैं इसके। तो पहला है हमारा a11 डायरेक्ट निकालेंगे। तो a11 में पहली आपकी पहला कॉलम और पहली रो बन जाएगी, जो बचेगा तो आएगा यहाँ क्या 1 और प्लस 3 इस तरह आएगा। इनका इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस अपनी तरफ से लेते हैं, इनका इनका आएगा माइनस का 3 तो प्लस हो जाएगा। तो 3 और 1 कितने हो गए 3 प्लस 1 4 प्लस ये 1 और 1 जो दिए गए हैं इसका मान पावर में हमने आपको फार्मूला भी बताया था -1 की पावर n नहीं, यहाँ 1 प्लस 1 करते हैं। तो यहाँ ये ध्यान देना है कि अगर आपकी पावर जो इसके बेस में लिखी है 1 1 या 1 2 जो भी आए, अगर इसकी पावर इवन है तो आपका आंसर प्लस में आपको उसका रखना है, और अगर उसकी ये पावर और में आ रही है तो आपका नेगेटिव आएगा। तो यहाँ देखिए 1 प्लस 1 अगर जोड़ेंगे तो क्या इवन पावर बनेगी, इवन पावर में आपका प्लस 4 आ जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं a12। यहाँ ध्यान देना है पंक्ति पहली ही चल रही है, कॉलम आपका दूसरा आ गया। तो पहली पंक्ति में कॉलम दूसरा, पहली पंक्ति, तो आपका ये कॉलम हो गया दूसरा और ये आपकी पंक्ति हो गई पहली। a12 चल रहा है। तो यहाँ आएगा 2 और माइनस का इनका इनका गुणा प्लस का हो जाएगा 3। ब्रैकेट बंद कर देंगे। आप देखिए 2 और 3 निगेटिव आएगी तो माइनस यहाँ चिन्ह लग जाएगा, तो इसका मान माइनस का 5 आ जाएगा। a13 चलेंगे। a13 में अब आपका रो वही रहेगी और कॉलम आपका चेंज हो जाएगा, ये वाला कॉलम आ जाएगा। तो जब हम इसको लेंगे तो ये घट जाएगा और ये घट जाएगा हमारा। तो इनका इनका गुणा जो आएगा 2 माइनस 1 यानी 1 रहेगा और पावर प्लस में रहेगा। तो पहली रो की हो गई। अब चलते हैं दूसरी रो में शुरू करेंगे a21। तो a21 में अब हम पहले वाली पंक्ति से मतलब नहीं रखेंगे, इसको हटा देंगे इस तरह से। अब हम आ जाएंगे सेकेंड रो में। चलेंगे सेकेंड रो में दूसरी पंक्ति पहला कॉलम हमारा पहला घट जाएगा इस तरह से। तो जो बचेंगे इनका इनका गुणा माइनस का बनाएगा और माइनस यहाँ भी बन रहेगा, ब्रैकेट लगा देंगे। 2 1 3 और आगे भी इसकी माइनस रहेगा क्योंकि 2 और 3 विषम आ रहा है। तो यहाँ -2 1 प्लस का 2 हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे a22 यानी पंक्ति दूसरी कॉलम दूसरा। तो अब कॉलम हमारा पहला हट जाएगा, अब दूसरा कॉलम आ जाएगा इस तरह से। तो देखिए 1 और 1 का गुणा यहाँ बनाएगा माइनस, 1 और 1 का गुणा यहाँ भी माइनस का बनाएगा। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। यहाँ देखिए 4 प्लस का यानी चिन्ह आएगा, तो यहाँ आपका मान 0 आ जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं a23 पर। तो a23 में देखिए अब आपका पंक्ति तो दूसरी रहेगी लेकिन कॉलम आपका चेंज हो जाएगा, तीसरा कॉलम आ जाएगा इसमें इस तरह से ये। तो इसमें देखिए यहाँ भी 1 1 और 1 1 यानी 1 माइनस 1 यहाँ भी आ रहा है। आंसर में 5 है तो निगेटिव आएगा, लेकिन उसका 0 की वजह से कोई मतलब नहीं। a23 हो गया यानी दूसरी पंक्ति का भी हमने सेकंडर निकाल दिए। अब हम आपको ले चलेंगे तीसरी पंक्ति। तो तीसरी पंक्ति आपकी ये है जिसका मान हम निकालेंगे हम a31। कॉलम आपका पहला रहेगा, ये पहला कॉलम हो गया -3 इनका गुणा माइनस का 1 ब्रैकेट बंद कर देंगे। 3 1 4 प्लस का चिन्ह आएगा तो ये माइनस का आपका 4 हो जाएगा। अब चलेंगे a32 पंक्ति आप यही रहेगी, अब कॉलम आपका चेंज हो जाएगा। तो कॉलम चेंज कर देते हैं, सेकंड कॉलम आ जाएगा। तो आप देखिए माइनस का 3 आएगा यहाँ और माइनस अपनी तरफ से इनका गुणा में माइनस का 2 आएगा,
ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ माइनस आगे भी है, यहाँ आपका प्लस का 5 आएगा, -5 अंदर बाहर में माइनस लगा है तो प्लस का 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद चलेंगे A33, तो A33 में अब आपका कॉलम चेंज होगा, कॉलम तीसरा आ जाएगा इसमें इस तरह से, तो आप ये बचेंगे 1 - 2, 1 - 2। कैसे देख लीजिए, 1 माइनस का 2 ब्रैकेट में बंद कर देंगे, यहाँ 3 3 6 पावर आएगी तो प्लस का ही आ जाएगा, फिर हम माइनस का 1 माना है। अब हम आपको यहाँ एड जॉइंट प्रॉपर्टी निकाल के बताएंगे। इसमें 3 पावर है, पहले हम कौन सा लिखेंगे कि आ रहा है 4, दूसरा आ रहा है माइनस का 5, तीसरा आ रहा है 1। ये 2 में देखिए ये आ रहा है 2, फिर 0 0 आ रहे हैं दोनों में। इसके बाद माइनस का 4 आ रहा है इसमें, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ माइनस का 1 आ रहा है, तो एड जॉइंट प्रॉपर्टी आपको निकलेगा। अब इसको ये 3 पावर जो लगी है इसको हम पलट देंगे, यानी कॉलम पंक्ति को काय में लिखेंगे कॉलम में। तो पहली पंक्ति आपकी 4 है, माइनस का 5 है और यहाँ आ जाएगा 1। दूसरी में आपका 2 है, 0 है, 0। तीसरी में आपका -4 है, 5 है और माइनस का 1। ये आपका एड जॉइंट प्रॉपर्टी निकला। अब हमें A इनवर्स का मान निकालना है, तो A इनवर्स में देखिए हमने फार्मूला बता दिया था पहले। A इनवर्स का जो मान होता है एड जॉइंट ऑफ A अपॉन डिवाइडेड बाय क्या होता है मॉड ऑफ A। तो एड जॉइंट ऑफ A हमने ज्ञात कर लिया है और मॉड ऑफ A का मान भी हमने निकाल लिया था, कितना आ रहा था 10। तो अपॉन में क्या है तो यहाँ 1/10 कर देंगे और जैसा ब्रैकेट लगा के इसका मान लिखेंगे एड जॉइंट ऑफ A का 4 2 -4 4 2 -4 -5 0 5 -5 0 5 और 1 0 -1 1 0 -1। ये आपका एड जॉइंट ऑफ A आ गया। अब हम इस मान को रखेंगे जो हमारा फार्मूला है, फार्मूला हमने आपको पहले यहाँ दिया था, ये लिखा हुआ है x बराबर A इनवर्स B, x बराबर A इनवर्स B में ये मान रख देंगे, x का मान हमारा वही x y और z चलेगा साथ में। A इनवर्स का मान हमने ये निकाल लिया है 1/10 ब्रैकेट, यहाँ आपका आ रहा 4 2 माइनस का 4 माइनस का 5 0 5 1 0 माइनस का 1। b की मान देखिए, b की वैल्यू आपके लिए क्यों है 4 0 2, हमारा b की जगह 4 0 2। अब हम इनका गुणा कराएंगे, इस तरह से यहाँ पर लगा लो। तो चलिए यहाँ पहले इनका गुणा करा के देखें। पहली पंक्ति में पूरे कॉलम का गुणा होगा 1/10, हम ऐसे ही रखते रहेंगे। चलिए 4 × 16 प्लस 2 का इनका गुणा 0 माइनस इनका इनका गुणा माइनस कितना है 4 गुना 8। दूसरी रो में माइनस का 20 प्लस 0 प्लस 10। तीसरी रो में चलेंगे 4 प्लस 0 माइनस का 2। ये इसका हल हो गया। अब इसको x y वाले मानों को ऐसे ही हम रखेंगे बराबर में इक्वल जो चल रहे थे। आगे देखिए 1/10 अपना आ गया, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ आपका 1 बचेगा, यहाँ आपका 20 माइनस का 10 बचेगा और यहाँ आपका 2 बचेगा।
अब इसको क्या करेंगे, 16 4 20 मान रखने के बाद इनको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर हम ये देखेंगे, एक बार चेक करें जरा, 4 को 16, 2 शून्य शून्य आ रहा है और 4 दूना 8 आ रहा है, 4 पंच 20 आ रहा है, 0 आ रहा है, 10 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 पंच 4 0, 2 पंच 2 आ रहा है। तो इस तरह से हम एक्स वाई के मान निकालेंगे, इसका ऐसे डिवाइडेशन करेंगे। तो डिवाइडेशन करने के बाद एक्स वाई के मान हमारे आ जाएंगे। एक्स का मान आ जाएगा 10, वाई का मान जो भी आ रहा है डिवाइड करने के बाद इसको हल करेंगे। इसके बाद आपको जो कल हमने बताया था, अब अगला चैप्टर आपका सीमा और सतर्कता वाला शुरू होगा। सीमा सतर्कता वाले चैप्टर को कल से हम देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको ये बता दें, ये एक्सरसाइज में जो कि आपके ये सवाल किए गए हैं, इसको आप अच्छी तरह से हल करेंगे। हल करने के बाद कोई अगर समस्या हो तो उनको पुनः हमसे कॉल करके और तरह से आप देख लेंगे हल करने के बाद। इसकी पिछली एक्सरसाइज में भी आपने बहुत सारे सवाल देखे होंगे, इस तरह के सेकंड वाले आएंगे। कभी कभी जैसे क्वेश्चन दे देता है, लैंग्वेज भाषा में लेके दे देता है, 4 किलोग्राम चावल है, इस तरह से 4 किलोग्राम चावल है, 2 किलोग्राम दाल है और 3 किलोग्राम चीनी है और इसका टोटल कुल मूल्य जो है मान लीजिए 60 रुपये है इसका। तो पहले हम इसकी बनाएंगे समीकरण, इस तरह निकाय समीकरण बनाएंगे, फिर उसको इसी सिस्टम द्वारा हल करेंगे। और भी कुछ चीज़ें दे सकता है कि यहाँ 2 किलोग्राम चावल कर दे, यहाँ आपका 1 किलोग्राम दाल कर दे और यहाँ आपका 6 किलोग्राम चीनी कर दे, इसका टोटल मूल्य मान लीजिए 100 रुपये कर दे। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, भाषा में लिख के आए इस तरह का सवाल। ऐसा भी हो सकता है कि 3 किलोग्राम यहाँ दाल कर दे, यहाँ 4 किलोग्राम चीनी कर दे और यहाँ आपका मान लीजिए 5 किलोग्राम चावल, कुछ भी जितना भी हो उसका वैल्यू भी कुछ भी दे सकता है, 120 कर दे। तो जब हम इसके समीकरण बनाएंगे, अभी इस एक्सरसाइज में समीकरण बनाने के लिए दिए गए थे आपको, जब हम समीकरण बनाएंगे तो समीकरण बनाने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि माना चावल, दाल और चीनी का जो मूल है क्रमशः वो क्या है, एक्स वाई और जेड। उसी हिसाब से हम इसका समीकरण देखिए बना के दिखा रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, 4x प्लस 2y प्लस 3z और इक्वल कितना आएगा, 60 रुपये इसका मूल्य। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका बन गया। इसी तरह से दूसरा देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस यहाँ केवल y आ जाएगा क्योंकि 1 किलोग्राम है, यहाँ कितना आ जाएगा प्लस 6z, इसका मूल्य मान लीजिए लिख दिया गया है 100। 5 किलोग्राम है तो यहाँ 5x, यहाँ कितना 3y और प्लस यहाँ कितना 4z, इसका मान लीजिए कितना है 100 बनती है। तो ये सेकेंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन। तो हम इस तरह से अगर भाषा लिखी हुई है किसी न्यूमेरिकल में, भाषा लेके देगा कि 4 किलोग्राम चावल, 2 किलोग्राम दाल, 3 किलोग्राम चीनी का मूल्य 60 रुपये है, 2 किलोग्राम चावल, 1 किलोग्राम दाल, 6 किलोग्राम चीनी का मूल्य 100 रुपये है, या 5 किलोग्राम चावल, 3 किलोग्राम दाल, 4 किलोग्राम चीनी का मूल्य 120 रुपये है। तो इसको निकाय समीकरण द्वारा हल करना है, इसको बनाकर भाषा में लिखा रहेगा सवाल। तो आप इस तरह से इसके सवाल समीकरण बना सकते हैं। समीकरण बनाने के बाद शेष सिस्टम इसके आगे जो आपको करना है वो सेम इसी तरह से करना है जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो आज के टॉपिक में आपकी जो ये एक्सरसाइज थी 4.6 ये लगभग समाप्त हो गई है। आपने ये इन्वर्स सीख लिया, आपने सेकेंडरी सीख लिया, बाकी कल से नया चैप्टर आपका 77 वाला शुरू होगा, कर दीजिए।